बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 12 है उसका थ्योरम नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। उससे पहली दो वीडियो में हमने थ्योरम नंबर 1 का डिस्कस किया, थ्योरम नंबर 2 को डिस्कस किया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थ्योरम नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने है, द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। जो स्टूडेंट न्यू हैं उनके लिए ये है कि जो राइट बाइसेक्टर है इसको हमने थ्योरम नंबर 1 में भी डिटेल में देखा कि राइट बाइसेक्टर क्या है, और थ्योरम नंबर 2 में भी देखा कि राइट बाइसेक्टर क्या है। तो जो लोग न्यू हैं इस वीडियो को देखने वाले उनके लिए है कि राइट बाइसेक्टर, जब आप बाइसेक्टर के लफ्ज़ पे गौर करें तो बाई का मतलब होता है टू और सेक्टर सेक्शन से निकला है जिसका मतलब होता है पार्ट्स। तो कंबाइन अगर आप देखें बाइसेक्टर के लफ्ज़ को तो उसका मतलब होता है टू पार्ट्स। और राइट साथ मेंशन है, जैसे राइट एंगल कौन सा एंगल होता है, 90 का एंगल। तो राइट बाइसेक्टर, अब राइट बाइसेक्टर कंप्लीट क्या चीज़ है कि एक ऐसी लाइन होती है जो किसी दूसरी लाइन को कट करे 90 के एंगल पे और उस दूसरी लाइन को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करे। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास क्या है, कोई लाइन सेगमेंट है ए एंड बी। अब इस लाइन का हम क्या करें, राइट बाइसेक्टर अगर ड्रा करें तो वो एक ऐसी लाइन होगी जो क्या करेगी, इस पहले वाली लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में कट भी करे और साथ में क्या करे, उस पे 90 का एंगल भी बनाए। अब देखें अगर ये पॉइंट सी पे फॉर एग्जांपल ये वाला इस लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है, तो ये वाली लाइन सेगमेंट ने क्या करे, इस डिस्टेंस ए सी और बी सी ये बराबर कर दे डिस्टेंस। ये वाली लाइन सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक ए सी और बी सी अगर ये आपस में इक्वल हो जाए, ये पहली शर्त है लाइन राइट बाइसेक्टर की। दूसरी कंडीशन ये है कि ये इस दूसरी लाइन पे क्या करें, 90 का एंगल बनाए। बच्चों जब एक स्ट्रेट लाइन हो, सीधी लाइन, उस पर जब एक वर्टिकल लाइन कुछ इस तरह से ड्रा करें तो जो उसके दरमियान एंगल बनता है वो क्या बनता है, एंगल 90 का बनता है। अब ये वाली स्ट्रेट लाइन है, चाहे आप यहाँ ड्रा करें तो तब भी 90 का एंगल बनेगा, यहाँ ड्रा करें तब भी 90 का एंगल बनेगा, अगर आप यहाँ ड्रा करें तब भी 90 का एंगल बनेगा। लेकिन राइट बाइसेक्टर की ये खास कंडीशन साथ ये मेंशन है कि वो 90 का एंगल बनाए और दूसरी लाइन सेगमेंट को क्या करे, टू इक्वल पार्ट्स में कट भी करे। अब अगर फॉर एग्जांपल यही लाइन सेगमेंट है, ये वाला जो मार्कर मेरे हैंड में है, अब ये वाला इसका क्या है, दरमियान बिल्कुल मिड पॉइंट। अब इसके ऊपर एक वर्टिकल ऐसी लाइन जो इसको क्या करे, इक्वल पार्ट में यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इक्वल पार्ट में कट करे और साथ में एंगल कौन सा बनाए, 90 का। तो फिर इस वाली लाइन को हम क्या करेंगे, इस लाइन का राइट बाइसेक्टर ये वाली लाइन है। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि राइट बाइसेक्टर क्या है। अब हमने क्या करना है कि राइट बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल, एक फॉर एग्जांपल हमने क्या करनी है, अब रफली अब देख लें, ट्राइंगल ड्रा करें। सबसे पहले वो नीट मैंने आपको डायग्राम बना दिया, अभी हम उसको भी डिस्कस करते हैं। हमने क्या करना है, एक ट्राइंगल फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या होगी, एक ट्राइंगल बन गई। अब इस ट्राइंगल में कितनी साइड हैं, 3 साइड है, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। इनके हमने क्या करना है, राइट बाइसेक्टर ड्रा करने और उसको हमने क्या प्रूव करना है, कनकोरेंट। अब कनकोरेंट लफ्ज़ ऐसा लफ्ज़ है कि इसका मतलब यह है कि जो राइट बाइसेक्टर बन रहे होंगे, फॉर एग्जांपल इस लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर कुछ यहाँ से एक ऐसी लाइन जो इस नीचे वाली लाइन को क्या करे, इक्वल पार्ट में कट करे और साथ में एंगल कौन सा बनाए, 90 का। ये और इस लाइन सेगमेंट अगर हम क्या करें, ड्रा करें राइट बाइसेक्टर कुछ इस तरह से कि वो पिछली लाइन को टू इक्वल पार्ट में कट करे और साथ में क्या हो, उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, मीन्स के 90 का एंगल बनाए। और अगर इस लाइन सेगमेंट का भी क्या कर दे कि वो लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से हो जाए कि ये तीनों एक ही पॉइंट पे मिल जाएं, इस लाइन का राइट बाइसेक्टर, इस लाइन का राइट बाइसेक्टर और इस वाली लाइन का राइट बाइसेक्टर किसी एक पॉइंट पे मीटअप उनका हो जाए, तो उस पॉइंट को हम बच्चों कहेंगे कि वो हमारे पास वो क्या है, कनकोरेंट है। तो ये वाला थीम है, यही हमने क्या करना है, अपने थ्योरी में प्रूव करना है। हम एक ट्राइंगल को बनाएंगे, उसके राइट बाइसेक्टर, 2 राइट बाइसेक्टर को ड्रा करेंगे और हम प्रूव कर देंगे कि अगर वो तीसरा भी उसी पॉइंट पे आके मीटअप हो रहा है तो मीन्स के उन तीनों साइज के जो राइट बाइसेक्टर हैं वो क्या है, आपस में कनकोरेंट है। तो अभी हम आपके सामने जो मैंने लिखी है उसको हम डिस्कस करते हैं गिवन में। अब देखें गिवन में हमें क्या है, स्टेटमेंट में हमें खुद उसने बताया कि एक ट्राइंगल है। हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाई, कौन सी, ए बी सी, ए बी एंड सी, उसको नाम दे दिया। आप अपनी मर्जी का जो मर्जी नाम दे दें, पी क्यू आर, जो मर्जी, जो आपकी बुक में नेम दिए हैं मैंने वो वाले यहाँ यूज़ किए हैं कि ये हमें गिवन था ट्राइंगल, वो हमने ट्राइंगल बनाई ए बी सी।
अब साथ हमें हमें ये उसने ये कहा कि द राइट बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। अब इस लाइन सेगमेंट बी सी को अगर गौर करें तो इसका राइट बाइसेक्टर क्या होगा जी बच्चों, इसका राइट बाइसेक्टर ऐसी लाइन होगी जो इस लाइन सेगमेंट बी सी को टू इक्वल पार्ट में कट भी करे और इस पे एंगल कौन सा बनाए, 90 का एंगल बनाए। 90 का कैसे कि इस स्ट्रेट लाइन पे एक ऐसी वर्टिकल लाइन ड्रा कर दें, बिल्कुल सेम लाइक कंडीशन इस तरह की। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो 90 का होगा। अब ये बी सी है और इसका हमने क्या किया, एक राइट बाइसेक्टर इस तरह से कुछ ड्रा कर दिया है। इसी तरह अब यहाँ पे देखें ए बी का जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है ए बी, इसका अब ये लाइन सेगमेंट कुछ ए बी जो है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है। तो इस लाइन सेगमेंट को हमने क्या करना है, इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो इसके दरमियान से एक वर्टिकल लाइन कुछ इस तरह से ड्रा करेंगे जो इसके दरमियान 90 का एंगल बनाए और उसको टू इक्वल पार्ट में कट करे। तो वो ये वाला हमने इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा कर दिया ए बी का, बी सी का हमने ये ड्रा कर दिया और इसको कहाँ मीटअप किया, पॉइंट ओ पे। और यही हमने क्या लिखा है, अब देखें गिवन में तो हमने ये लिख दिया। प्रूव हम क्या करना चाह रहे हैं कि राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी एंड सी ए ये आपस में कॉन्करेंट है। मीन्स इसका भी राइट बाइसेक्टर इस पॉइंट ओ पे क्या करे, मीट कर जाए। अगर इन तीनों के राइट बाइसेक्टर उस पॉइंट ओ पे मीट कर जाएं तो उस पॉइंट ओ को हम कहेंगे कि ये पॉइंट ओ हमारे पास क्या है, कॉन्करेंट है। अब देखें कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमें तो ये गिवन थी सिर्फ ट्राइंगल स्टेटमेंट में, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। हमने ए बी का ये वाला राइट बाइसेक्टर ड्रा किया, बी सी का राइट बाइसेक्टर ड्रा किया, ठीक है। और उसको क्या किया कि वो मीट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे वो मीटअप कर दिया उसको मैंने नाम दे दिया ओ पे, कि वो पॉइंट ओ पे मीट कर दिया। मजीद हमने क्या लिखा है कि इस पॉइंट ओ को मैंने यहाँ पीछे बी के साथ भी मिला दिया, इस पॉइंट ओ को सी के साथ भी, इस पॉइंट ओ को ए के साथ भी। ज्वाइन पॉइंट ओ टू ए बी सी, पॉइंट ओ को मैंने ए के साथ भी क्या कर दिया, मिला दिया, बी के साथ भी और सी के साथ भी। उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक इस डायग्राम की समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम अपने स्टेटमेंट और रीज़न की तरफ आते हैं और इसको क्या करते हैं, कंकरेंट प्रूव करते हैं। दो साइड्स की हमने क्या किए, राइट बाइसेक्टर ड्रा किए। अगर तीसरी का राइट बाइसेक्टर ड्रा करें और वो क्या करे, इस पॉइंट पे मीट कर जाए तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, कंकरेंट। अब बच्चों देखें, अगर इस पूरी ट्राइंगल को हम अलग अलग देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास क्या हो रहा, ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, एक ट्राइंगल की शेप में बना दिया। ये लाइन सेगमेंट ए बी, ये ए बी, ये इसका राइट बाइसेक्टर, ये राइट बाइसेक्टर, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, और यहाँ से यहाँ तक जो हमने कंस्ट्रक्शन की ये कर दी। अब बच्चों आपको मैंने जब थ्योरम नंबर 1 पढ़ाया था, अगर आपके पास बुक है तो बुक ओपन कर लें, उसकी स्टेटमेंट देखें। उसकी स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि अगर आपके पास क्या हो, कोई पॉइंट हो, किस पे, किसी राइट बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट हो, तो वो वाला पॉइंट क्या होता है, वो उस दूसरी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होता है, जो थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट है बच्चों। अब आप गौर करें, अगर आपके पास बुक्स हैं तो बुक साथ ओपन करके थ्योरम 1 की स्टेटमेंट खुद भी पढ़ें और मेरे वर्ड्स पे गौर करें कि अगर हमारे पास एक राइट बाइसेक्टर हो और उस पर कोई पॉइंट ओ हो, तो वो पॉइंट ओ उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होता है। तो ये हम क्या चीज़ है, ये चीज़ हम थ्योरम 1 में प्रूव करके आ चुके हैं। मीन्स यहाँ हम ये चीज़ प्रूव नहीं करेंगे, एज अ रिजल्ट हम लिख लेंगे कि ये बच्चों में क्या है, पता है। तो सबसे पहले आप अगर स्टेटमेंट में देखें तो हम क्या लिखेंगे कि फिर यहाँ से ओ से ए तक वो हमारे पास कंकरेंट होगा, ओ से बी तक, ये ओ से ए तक और ओ से बी तक हमारे पास क्या होगा, कंकरेंट होगा। रीजन में हम लिख देंगे थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट के कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, ये राइट बाइसेक्टर और एनी पॉइंट ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, ये वाला पॉइंट ओ राइट बाइसेक्टर पे जो है वो उसके एंड पॉइंट पे बराबर फासले पे होगा। तो मीन्स कि ये वाला फासला ओ ए और ओ बी आपस में कंकरेंट हो गए। बच्चों इसको क्या कह दें आप, इक्वेशन नंबर 1 कह दें, ठीक है। अब आप देखें इसी डायग्राम में मज़ीद आपके पास ये एक, अगर आप इस शेप को देखें, ये जो बी से सी तक और यहाँ ओ से जो बी से मिल, ओ पॉइंट बी से मिल रहा है, ओ पॉइंट सी से मिल रहा है। अब इस वाले पार्ट को हमने यहाँ पे बना दिया
और इस पे भी जो ये वाला इसका राइट बाइसेक्टर कौन सा पॉइंट है, ओ। अब बच्चों आप इस पे भी गौर करें तो ये एक लाइन सेगमेंट है और इसका ये एक क्या है, राइट बाइसेक्टर है। तो राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट हो तो वो वाला पॉइंट उस दूसरी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे होता है। ये वाली कंडीशन जो हमने यहाँ पे यूज़ की बच्चों, यही तो वो कंडीशन बन रही है। कोई भी लाइन सेगमेंट जिस तरह मर्जी उसकी क्या हो, शेप हो, उसके ऊपर कोई राइट बाइसेक्टर हो। गौर करें बच्चों, कोई लाइन सेगमेंट हो उसके ऊपर कोई राइट बाइसेक्टर हो, उसके ऊपर कोई पॉइंट हो, वो वाला पॉइंट उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से क्या होता है, इक्विडिस्टेंस पे होता है। तो फिर यहाँ भी हम थ्योरम नंबर 1 की जो हम प्रूव करके आ चुके हैं वो वाला रिजल्ट लिखेंगे कि ओ से बी तक वो कंग्रेंट होगा ओ से लेके सी तक। इसको 2 दे कह दें और इसकी रीजन में आप सिमिलरली लिख दें, सिमिलरली अबाउ, कि जो स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखी है ऊपर वही वाली सिमिलरली यहाँ भी यूज होगी। अब बच्चों गौर करें, ये वाली देखें, ओ ए हमारे पास कंग्रेंट किसके, ओ बी के, और ओ बी कंग्रेंट है ओ सी के। अब अगर इक्वेशन 1 को देखें, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ओ ए फिर कंग्रेंट किसके होगा, ओ सी के। अब ये मैंने कैसे लिख दिया, अब देखें यहाँ पे हमारे पास ओ ए एज इट इज, यहाँ पे हमारे पास इस राइट हैंड साइड पे ओ बी, और ओ बी फर्दर हमने किसके इक्वल प्रूव किया, ओ सी पे। तो ये ओ बी जो प्रूव किया ओ सी के, इस ओ बी की वैल्यू को ओ सी जो आई है इसको उठा के इक्वेशन 1 में पुट किया, तो फिर ओ बी की जगह हम लिख सकते हैं ओ सी, लिख सकते हैं। तो इसकी रीज़न में हम देखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 के 1 और 2 की मदद से हमने ओ ए और ओ सी प्रूव कर दिया। अब बच्चों इस पे गौर करें दोबारा, ये रिजल्ट हमें क्या बता रहा है, ये रिजल्ट बच्चों हमें ये बता रहा है कि ये रिजल्ट हमें ये बता रहा है कि जो लाइन सेगमेंट ए सी है, ओ से ए तक, ओ से सी तक, ओ से ए तक और ओ से लेके सी तक हमारे पास ये क्या है। अब देखिए यहाँ हम पहुँच चुके हैं कि ओ से ए तक जो डिस्टेंस है वो कंग्रेंट है ओ से लेके सी तक। अब ये देखें, एक पार्ट ये वाला हमने यहाँ बनाया, नीचे वाला पार्ट हमने यहाँ डिस्कस किया। अब ये वाला जो पार्ट था उसको मैंने यहाँ पे सेपरेट बनाया है। ये हमें रिजल्ट बता रहा है कि ओ से ए तक और ओ से लेके सी तक हमारे पास क्या है, कंग्रेंट है। मीन्स ये यहाँ से भी देख सकें, ओ से ए तक और ओ से सी तक हमारे पास कंग्रेंट है। बच्चों अब यहाँ पे हमारा थ्योरम नंबर 2 यूज़ होगा। अगर आपके पास बुक है साथ तो बुक को ओपन करें और थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट को ज़रा देखें। जो थ्योरम नंबर हमने 2 पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट हो और उससे कोई पॉइंट उसके एंड पॉइंट से बराबर फासले पे हो। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ये कोई पॉइंट है और ये पॉइंट इसके एंड पॉइंट से क्या हमने प्रूव किया है कि वो बराबर फासले पे है। अगर ये वाली कंडीशन हो तो फिर वो वाला पॉइंट जो होता है वो उस लाइन सेगमेंट पे क्या होता है, वो उस पे राइट बाइसेक्टर होता है। बच्चों ये थ्योरम नंबर 1 में हम प्रूव करके आ चुके हैं कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट हो, एक लाइन सेगमेंट हो और कोई पॉइंट हो जो कि इस लाइन सेगमेंट के इसके एंड पॉइंट से बराबर हो। जैसे कि ओ से ए और ओ से ए और ओ से सी तक हमने प्रूव किया बराबर है। तो फिर ये वाला पॉइंट क्या होगा, उस लाइन सेगमेंट पे राइट बाइसेक्टर होगा। तो देखें अब यहाँ हम नीचे क्या लिखेंगे कि ओ इज राइट बाइसेक्टर ऑफ किसका, ए सी का। ठीक है, अब ये वाला हम यहाँ पे हमने क्या किया है, थ्योरम नंबर 2 को यूज़ किया है। ठीक है, अब ये देखिए इस बात को गौर करें। मीन्स अब ये वाली ट्राइंगल तीनों का अब यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये वाला यहाँ पे क्या है, इस पे राइट बाइसेक्टर है। ठीक है, ये थोड़ा राइट बाइसेक्टर सही बना दें इसका, ठीक हो गया। अब यहाँ देखें गौर करें, ये ओ पॉइंट हमने प्रूव कर दिया कि ए सी पे क्या है, राइट बाइसेक्टर है। बच्चों गौर करें, ये ओ पॉइंट ए बी पे भी राइट बाइसेक्टर है, ये ओ पॉइंट बी सी पे भी क्या है, राइट बाइसेक्टर पे है।
बी सी के राइट बाइसेक्टर पे भी पॉइंट ओ है, ए बी के राइट बाइसेक्टर पे भी पॉइंट ओ है और ए सी के भी राइट बाइसेक्टर पे भी पॉइंट ओ है। अगर कंबाइन हम देखें तो ए बी का राइट बाइसेक्टर, बी सी का राइट बाइसेक्टर और ए सी का राइट बाइसेक्टर किसी एक पॉइंट पे भी मीटअप कर रहे हैं। तो यही तो हमारे पास क्या है, कंग्रेंट है। स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि कंग्रेंट क्या है कि अगर इस ट्राइंगल के तीनों राइट बाइसेक्टर किसी एक पॉइंट पे उनका मीटअप हो रहा है तो वो वाला पॉइंट को हम कंग्रेंट कहेंगे। तो ये तो हमने प्रूव करना था बच्चों कि अगर आप बनाएं राइट बाइसेक्टर ट्राइंगल के, ये ट्राइंगल है, इसके हमने ये तीनों राइट बाइसेक्टर बनाए और प्रूव ये करें कि बच्चों को वो क्या है, कंग्रेंट है। तो हम ये प्रूव कर चुके हैं कि वो आपस में क्या है, कंग्रेंट है। नीचे आप ये भी लिख सकते हैं कि आल्सो बच्चों यहाँ पे मैं नीचे अब देखें गौर करें कि ओ हमने क्या प्रूव कर दिया कि वो राइट बाइसेक्टर किसका है, ए सी का। फर्दर हमें ये भी पता है कि ओ राइट बाइसेक्टर है ए बी का भी, ओ राइट बाइसेक्टर है बी सी का भी। आल्सो ओ इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी, और बी सी का भी ओ क्या है, राइट बाइसेक्टर है। देखिए ना यहाँ से पता चल रहा है बी सी पे जो राइट बाइसेक्टर है उसके ऊपर कोई पॉइंट है तो ये राइट उसके राइट बाइसेक्टर पे पॉइंट ओ है। ए बी पे जो राइट बाइसेक्टर है इसके भी ऊपर पॉइंट ओ है और ए सी के राइट बाइसेक्टर पे भी पॉइंट ओ है। मीन्स के ट्राइंगल के तीनों राइट बाइसेक्टर किसी पॉइंट ओ पे मीट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हैंस द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। तो बच्चों ये था हमारा आज का थ्योरम नंबर 3। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी। फिर भी किसी किस्म का आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स से मुझसे लाजमी पूछें। आप अपनी बुक को साथ ओपन करें, वीडियो को स्टॉप करके बार बार सुनें। इंशाल्लाह आपको रट्टा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं इसको हमने कि रट्टा लगा दिया। देखें बच्चों, रट्टा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें हमने डिटेल में देख ली, कंसेप्ट के साथ सीख ली। तो इंशाल्लाह आपको ये वाला थ्योरम बड़ी अच्छे तरीके से समझ आए होगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम नंबर 4 को डिस्कस करेंगे।